संतोष वर्मा की ग्रामीण और निचले पायदान के भाईचारे को बर्बाद करने का काम किया। चंद्रशेखर का बयान सही है या गलत? ऐसे लोग समाज से बहिष्कृत स्वयं में हो जाते हैं। इस संविधान के नाम पर जो एक माहौल चल रहा है, बहुत लोग बहुत अनर्गल बातें करने लगते हैं। संविधान में ना कोई छेड़छाड़ हुआ है, ना भविष्य में कोई होगा। ये गलत भ्रम है। वोट की राजनीति करने के लिए सब बोलते हैं, सब करते हैं। जिसको जात से प्रेम हो, जाति का तमगा लेके टहले। बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उन्होंने संविधान दिया है, राजी गैर राजी सब जात, सब धर्म, सब वर्ग के लोगों को पढ़ना है और चलना है। कई गवर्नमेंट पूर्व में, वर्तमान की में सब देखा जाए, आंकलन किया जाए किसने क्या किया है, सब स्पष्ट हो जाएगा। संविधान में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, बस वोट की राजनीति के लिए सब अपना काम कर रहे हैं। इन दिनों आईएएस संतोष वर्मा का एक बयान बहुत ज्यादा विवादों में है। आईएएस संतोष वर्मा के बयान के बाद से ही समाज के कई वर्ग के जो सामाजिक संगठन हैं और तमाम नेता आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ बोल रहे हैं और उनके बयान को समाज में नफरत फैलाने वाला बता रहे हैं। हालांकि उनके समर्थन में भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद, जो कि नगीना से सांसद हैं, उन्होंने हाल में बयान दिया जो सुर्खियों में आ गया। उन्होंने कहा हर घर आईएएस संतोष वर्मा पैदा होना चाहिए, जिसके बाद में इस मामले ने और तूल पकड़ लिया। इस बयान से ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज में क्या फर्क है, उसका तो तमाम नेताओं के बयान से सुनकर आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि कितना रोष है। लेकिन हम दलित समाज में इस बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, इसे हम समझने के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हैं बात करने के लिए अम्बेडकर आर्मी के अध्यक्ष और युवा दलित नेता हैं हमारे साथ नीरज इंसान। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आईएएस संतोष वर्मा के बयान को लेकर जब आपने सुना, तब आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आपके मन में क्या आया कि इस बयान से किस समाज को फायदा होगा? हम लोग समाज में काम कर रहे हैं और जहां समाज और देश परिवार बना हुआ है, वहां किसी एक समाज को लेके, किसी एक बयान को लेके या समाज को बांट करके ना तो समाज चल सकता है, ना परिवार चल सकता है, ना देश चल सकता है। संतोष वर्मा जी एक सक्षम अधिकारी हैं और एक सक्षम अधिकारी का बयान ये आए कि कोई एक समाज किसी समाज के में जब तक शादी नहीं करेगा तब तक आरक्षण चलेगा, तो मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा समाज इसको, कोई भी समाज होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, इसको दूसरी दृष्टि से देखेगा। संतोष वर्मा जी एक सक्षम अधिकारी हैं, वो अच्छी सुविधा में अपना जीवन जी रहे हैं। मैं उनसे अपना प्रश्न करना चाहता हूं, जो निचले स्तर पर, गांव स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में जो दलित समाज रह रहा है, क्या ब्राह्मण समाज के ऊपर ये कमेंट करने के बाद दलित समाज और ब्राह्मण समाज में जो अलगाव और विद्वेष फैलाया ने का बयान है, क्या उनको पता है कि गांव का दलित और गांव के ब्राह्मण में कितना रोष है? ये संतोष वर्मा वास्तव में वो ऐसी सुविधा, ऐसे माहौल में जी रहे हैं कि ग्रामीण और निचले पायदान के भाईचारे को बर्बाद करने का काम किए हैं। निश्चित तौर पे वो राजनीतिक बयान के रूप में देखा जा रहा है। संतोष वर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छोड़ के राजनीति में आए, तब उनको समझ में आएगा जनता और समाज क्या होता है, तब उनको समझ में आएगा दलित क्या है, ब्राह्मण क्या है, क्षत्रिय क्या है, बैकवर्ड क्या है, तब उनको उस बात का एहसास होगा। दलित की बात की है और राजनीति माने की बात की है। उन्हीं समाज के एक नेता बने हैं चंद्रशेखर आजाद, अभी मैंने जिक्र भी किया। उनका तो कहना है आईएएस संतोष वर्मा का बयान बहुत सटीक था। ये बयान पहले भी जितने सामाजिक नेता रहे हैं, सामाजिक न्याय लाने वाले, सामाजिक क्रांति लाने वाले, वो देते रहे हैं रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए और हर घर में आईएएस संतोष वर्मा पैदा होना चाहिए, हर घर से आईएएस संतोष वर्मा निकलना चाहिए। क्या इतना क्रांतिकारी बयान था संतोष वर्मा का कि जिससे एक सांसद हैं वो और मंच से कह रहे हैं कि हर घर में संतोष वर्मा निकलना चाहिए? देश की आज़ादी के बाद से चाहे जितने भी राजनीतिक पार्टी रही हो या राजनीतिक व्यक्ति रहा हो, जो भी व्यक्ति समाज, एक समाज या समाज को भड़काने या समाज को उस्काने या सामाजिक विचारधारा पे जो व्यक्ति काम किया है, वो
कुछ चंद दिनों के लिए, नहीं, चंद्रशेखर का बयान सही है या गलत है? मैंने यही कहा ना, कुछ चंद दिनों के लिए वो सही कहा जा सकता है। चंद दिनों के लिए कुछ लोगों का सपोर्ट मिलेगा और अंततः ऐसे लोग समाज से बहिष्कृत स्वयं में हो जाते हैं। करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देश की आज़ादी के बाद से हम लोगों ने बहुत लोगों को देखा, सामान्य, सूद, सवर्ण, दलित, यादव, मुस्लिम, ये सब करके बहुत लोग आए सत्ता में और आज ऐसी स्थिति में सब पहुंचे हैं कि उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। वैसे संतोष वर्मा जी का हाल होगा, वैसे अब कह सकते हैं जिनके बयान को लेकर आप बोल रहे हैं कि हर घर में निकलना चाहिए। नाम लेने से बच रहे हैं, नाम ले कुछ लोगों का नाम लेने में भी मुझे लगता है कि मेरी योग्यता, मेरे संस्कार। आपके समाज से हैं, सांसद हैं, अब एक छोटी पार्टी सांसद बने, आपको तो गौरवान्वित होना चाहिए। समाज के हैं, इसको कोई इंकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन नाम लेने में भी हो सकता है कि मेरी योग्यता, मेरे संस्कार, मेरी क्षमता पे कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाए। दूसरे समाज की बेटी की बात है। अभी एक ब्राह्मण नेता है सर्वेश पांडे, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि जो कह रहे हैं हर घर संतोष वर्मा पर निकलेगा, उन्हीं पर एक दलित समाज की महिला बताइए कह रही है कि उसके साथ यौन शोषण हुआ, तमाम सबूत दे रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सच्चाई तो ये है कि जिस महिला की बात कर रहे हैं वो भी समाज की बहन बेटी है और जो जिसने शोषण किया है वो भी समाज का है। अब इसको समाज पूरी तरीके से जान रहा है और सरकार, हो सकता है कि सरकार अगर इस पे हस्तक्षेप करे, विवेचना कराए तो स्पष्टता हो जाएगी और समय पर ये बातें स्पष्ट होगी। उस बहन के साथ न्याय मिलेगा और ऐसे ही अगर के साथ खड़े होंगे आप 100% पूरा समाज खड़ा है। वक्त समय पे ही सब चीजों का जवाब दिया जाता है। तमाम ऐसे मामले हैं। आपसे पूछूंगा, आईएएस संतोष वर्मा की जाति को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में, वर्मा लिखा हुआ है, लेकिन आप बताइए क्या वर्मा है, किस जाति के हैं संतोष? नहीं, जैसे अनुसूचित जाति में बहुत सी जातियां आती हैं, कई दर्जन जातियां हैं, तो उसी किसी एक जाति में वो एक जाति आते हैं, तो मैं मानता हूँ कि वो कुर्मी समाज से नहीं, दलित अनुसूचित जाति में जैसे जाटव, कोरी, गौतम, ये सब होता है, सरोज, वैसे उसी में किसी उपजाति में है और उनकी अपनी मानसिकता है। मुझे लगता है कि समाज को बांटने का। उन्होंने कहा कि जब तक एक विशेष समाज की बेटी की शादी नहीं हो जाती है इस समाज में, तो आरक्षण रहना चाहिए। ऐसे तमाम उदाहरण रहे हैं जब कई दलित नेता, दलित अधिकारियों के यहाँ और अपर क्लास की जो महिलाएं हैं उनकी शादियां हुई हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं और बड़े चर्चित उदाहरण हैं। आखिर उन लोगों ने तो आरक्षण नहीं छोड़ा, तो उनका बयान आखिर कैसे तर्कवादी है? हम संतोष वर्मा जी से ये निवेदन करेंगे कि संतोष वर्मा जी पहले ये अपने आप में स्वयं तय कर दें अपने घर से कि एक विशेष पद पे बैठे हैं, अधिकारी हैं, वो आर्थिक रूप से संपन्न हो गए हैं, क्या अपने बेटा बेटी के लिए वो आरक्षण लेंगे? अगर ये तय कर देते हैं तब अगला बयान जो दिए हैं तब हम उनके सपोर्ट समर्थन में आएंगे। अगर उनके अंदर क्षमता हो, समझ हो, तो वो ऐलान कर दें कि मेरा बेटा बेटी सामान्य कैटेगरी में आएगा, तब ऐसा बयान देने का दुस्साहस करें। आपको नहीं लगता कि संविधान के नाम पर जो एक माहौल चल रहा है, बहुत लोग बहुत अनर्गल बातें करने लगते हैं खुद को सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए? संविधान में ना कोई अभी छेड़छाड़ हुआ है, ना भविष्य में कोई होगा। ये गलत भ्रम है। वोट की राजनीति करने के लिए सब बोलते हैं, सब करते हैं। मुझे लगता है कि रिजर्वेशन पंचायतों में है, विधानसभा में भी है, लोकसभा में भी है, नौकरियों में भी है। और आज सच्चाई ये है कि जो भी कई गवर्नमेंट पूर्व में, वर्तमान की, मैं सब देखा जाए, आंकलन किया जाए, किसने क्या किया है, सब स्पष्ट हो जाएगा। संविधान में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, बस वोट की राजनीति के लिए सब अपना काम कर रहे हैं। आपने दलित की बात की, देखिए कितनी बड़ी नेता है मायावती जी। आज उनके पास बहुत कुछ नहीं है, ना विधायक बहुत है, ना सांसद हैं। उसके बावजूद भी आज भी उनके जो तरीका है और जितनी उनकी आज भी डिमांड है राजनीति में, ऐसे में कैसे माना जाए कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है और दलित परेशान है? जहां तक रही बात बहन जी की, तो बहन जी ने अपने जीवन को समाज के लिए दिया है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आने वाले टाइम में भी बहन जी का सम्मान सर्वोत्तम भी, समाज के जो भी पीड़ित व्यक्ति था उनकी सरकार में सबको न्याय मिला है। उस पर कमेंट विस्तृत रूप में अगर हम करना चाहें तो बहन जी के लिए किया है, लेकिन उनके आड़ में बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम, संविधान के आड़ में और बहन जी के आड़ में कुछ निचले स्तर के लोग जो अपने को
थोड़ा ज्यादा काबिल और सक्षम समझने की तैयारी कर रहे हैं वो लोगों जो का। काबिल लोग तो सब समाजवादी पार्टी में आ गए ज्यादातर उनके साथ। नहीं, समाजवादी पार्टी का एक विकल्प देखा गया कि समाजवादी पार्टी विपक्ष में आएगी, बहन जी कमजोर होंगे, लेकिन यह सच्चाई है कि बहुजन समाज का वोट आज भी, बहुजन समाज और पीडीए का वोट और संख्या ग्राउंड पे जो दिख रहा है वो मुझे लगता है कि आपको बहन बता जी के दें साथ कि है। नीरज खुद दलित समाज से आते हैं और अपने नाम के पीछे इंसान लिखते हैं। ये आज भी जो जाति की बात है उससे बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं करते हैं। इनका कहना है कि जो रिश्ता है वो हर व्यक्ति का सबसे पहले इंसानियत का रिश्ता है, इसीलिए इन्होंने अपने नाम के पीछे इंसान लिखा हुआ है। हालांकि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए कई सामाजिक संगठन चलाते हैं और इनका एक जो संगठन है, जो सभासद हैं, पार्षद हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, बीडीसी, ये ऐसे लोग हैं जो ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं, चेयरमैन चुनते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं, लेकिन इनकी कोई मानदेय इनका तय नहीं है। ऐसे में उनका मानदेय दिलाने की आवाज उठाते हैं। कई बार ये बड़ा प्रदर्शन कर चुके हैं। एक बार हम आपसे जानना चाहते हैं, एक बहुत कम समय में अपने संगठन के बारे में, कि आप किन किन मुद्दों को लेकर आवाज उठाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में मेरे द्वारा जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं उसका संगठन एसोसिएशन, बीडीसी सदस्यों का संगठन एसोसिएशन, सभा सदस्यों का संगठन एसोसिएशन, मैं इन पंचायत सदस्यों का पद अध्यक्ष के पद पे काम किया हूं। इस समय मुख्य संरक्षक संस्थापक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियों के जिला पंचायत सदस्य, सभासद, बीडीसी मेरे बैनर के तले, मेरे नाम पर, मेरे साथ सब लोग मिलकर मेरा इस विचारधारा को पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। और वो ऐसे लोग जिनके राजनीतिक व्यक्ति या नेता, सांसद, विधायक उनकी आवाज को सदन में नहीं उठाते हैं, वो मेरे साथ अपनी पार्टी की गाइडलाइन से हट जिला करके। पंचायत सदस्य, पार्षद सवर्ण होंगे, लेकिन आप उनकी अगुवाई कर रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं है कि बिल्कुल दलित नेता हमारी नहीं, अगुवाई कर रहा है? नीरज इंसान जाति छोड़ इंसान लिखे पर विश्वास करता है और जिसको जात से प्रेम हो, जाति का तमगा लेके टहले। और मैं अंत में कहना चाहता हूँ, सबसे पहले कर्म प्रधान होता है। कर्म अगर अच्छा है तो व्यक्ति पूजे जाएंगे। इसका उदाहरण जीता जागता बाबा साहब अम्बेडकर हैं। उन्होंने संविधान दिया है, राजी गैर राजी, सब जात, सब धर्म, सब वर्ग के लोगों को पढ़ना है और चलना है। जिसने जाति की राजनीति किया है, उत्तर प्रदेश में आंख से आज परिणाम दिखाई पड़ रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं कि अब एक बार घटना दुर्घटना में आ जाते हैं, अब आगे क्या होगा वो सब दिखाई पड़ेगा। हम लोग भी इसी समाज में हैं। तो सुना आपने, हमारे साथ थे नीरज इंसान, जो अभी युवा हैं, बहुत कम उम्र है इनकी, लेकिन इनका संघर्ष जो है वो बहुत बड़ा है। बहुत ही छोटे परिवार से आते हैं, संघर्ष कर कर राजनीति करते हैं और ना सिर्फ अपना ये जो इन्होंने पूरा जीवन है वो अब समाज को समर्पित कर रखा है। दलित समाज के लिए, सर्व समाज के लिए कई संगठनों के संरक्षक हैं और कुछ संगठन के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उदाहरण है उन लोगों के लिए जो दलित होने के नाते सिर्फ दलितों के नेता होते हैं या फिर दलित समाज की बात करते हैं, लेकिन नीरज इंसान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ दलित की नहीं, सर्व समाज की बात करते हैं और इनका मानना है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और अगर कोई जाति भारत में अगर होनी चाहिए तो सिर्फ इंसान की होनी चाहिए। कैमरामैन अभय के साथ रमन मिश्रा, एनडीटीवी भारत।